हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 9 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लारावेल 9 में फेसबुक लॉगिन फंक्शनैलिटी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह डेस्कटॉप पे मैंने एक नोटपैड फाइल क्रिएट की हुई है जिसमें मैंने सारे के सारे स्टेप्स मेंशन किए हुए ताकि हमें इस फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने में आसानी हो और हम अच्छे से उसको समझ सकें। सो या गाइस, मूव करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ जो कि हमें बता रहा है कि हमें फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स से अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन रिकमेंडेड वे यही होता है कि आप पहले इसको टेस्ट कर लें, किसी भी फंक्शनैलिटी को पहले टेस्ट करें, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करें। या गाइस, सो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गिट बैश को एक्सेस कर लेता हूं, ठीक है। और वहां पे मैं एक्सेस करूंगा htdocs के फोल्डर को क्योंकि मुझे एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना है। सो cdc XAMPP htdocs, ठीक है। यहां पे मेरे पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल है तो मैं सिंपली ये कमांड यूज कर सकता हूं, लारावेल न्यू फेसबुक। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है तो आप ये सेकंड कमांड यूज करेंगे। सो इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। ओके गाइस, सो यहां पे हमारे पास फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बन गया है। मैं उसको एक्सेस कर लेता हूं, cd फेसबुक के नाम से बनाया है। सो या ओके गाइस, लेट्स मूव टू सबलाइम। सबलाइम में एक्सेस कर लेता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, ठीक है। और यहां पे अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं हम लोग। सो फाइल, ओपन फोल्डर, htdocs एंड फेसबुक राइट हियर। ओके, सो यस, सो सेकंड स्टेप जो हमें कह रहा है वो कह रहा है कि हमें डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं आप लोग को दिखाता चलूं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस नेम होता है जो लारावेल एज्यूम कर रहा होगा वो उसी नाम से होगा जिस नाम से आपका प्रोजेक्ट है। सो इन माय केस मेरा प्रोजेक्ट फेसबुक के नाम से है, तो इसी वजह से, ठीक है। सो डेटाबेस को यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे एक फ्रेश लेट्स से डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं फेसबुक के नाम से, क्रिएट जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो यहां पे एटलीस्ट ये काम हमारा हो गया। ओके, लेट्स मूव टू थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप हमें कह रहा है कि हमें लारावेल यूआई चाहिए। अगर आप चाहें तो उसके बगैर भी प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन इन माय केस मैं यूआई भी इंप्लीमेंट करूंगा। सो यहां पे मैं जस्ट ओपन कर लेता हूं अपना प्रोजेक्ट को मैंने ऑलरेडी एक्सेस किया भाई। यहां पे हम लोग यूआई के लिए कमांड एंटर कर देते हैं। वंस अगेन इस कमांड को एक्सिक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। ओके गाइस, सो ये कमांड भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। सो अब लेट्स से हम लोग अपने पास ऑथ की स्कॉप फोल्डिंग जो है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं वंस अगेन गिट बैश पे मूव करता हूं और इस सेकंड कमांड को जो स्टेप 3 में कमांड नंबर 2 है उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। सो जस्ट लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग सिंपली थर्ड कमांड को ही रन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे मैसेज देख लिया हो कि ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया और ये हमें लेट्स से गाइड कर रहा है कि अब हमें ये कमांड रन करनी है। सो मैं जस्ट यहाँ पे कर देता हूँ हिट एंटर, थर्ड कमांड भी हमारी प्लेस हो गई। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं गिट बैश का एक और इंस्टेंस लूंगा। क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पे हमारा वीट सर्वर रन हो रहा होगा, सो दैट्स व्हाई। तो गिट बैश का एक और इंस्टेंस ले लेते हैं, वहां पे अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल cdc XAMPP htdocs एंड फेसबुक, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स मूव टू आवर स्टेप नंबर 4 जो कि हमें कह रहा है कि हमें एडिशनल फील्ड बना लेनी चाहिए जो कि फेसबुक आईडी से रिलेटेड होगी और उससे रिलेटेड चेंजेस करने हैं। सो लेट्स मूव टू सबलाइम, इसको मैं क्लोज कर लेता हूं। लेट्स मूव टू डेटाबेस, माइग्रेशन, यूजर्स टेबल और यहां पे हम लोग एक और कॉलम ले लेते हैं, $table स्ट्रिंग, ठीक है। इसकी टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी और यहां पे हम लोग ले लेते हैं लेट्स से FB ID और ये नलेबल होना चाहिए, ठीक है। रीजन बीइंग कि हर केस में ये नहीं हो रहा कि हर कोई फेसबुक से लॉगिन कर रहा होगा, सो उस केस में ये नलेबल होना चाहिए, ठीक है। और पासवर्ड को भी साथ में मैं नलेबल कर रहा हूं, उसका भी रीजन बता दूंगा जब इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो यहां पे हमने कर लिया। अब FB ID को हम लोगों ने फिलेबल भी बताना है। सो लेट्स मूव टू यूजर मॉडल, ठीक है। और यहां पे मैं बता देता हूं FB_ID जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो ये स्टेप नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 5 जो कि हमें कह रहा है कि हमें लारावेल सोशलाइट पैकेज को इंस्टॉल करना है। सो मैं जस्ट सिंपली यहां से कमांड कॉपी कर लेता हूं और गिट बैश के इंस्टेंस पे मूव करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं। वंस अगेन इस कमांड को एक्सिक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। ओके गाइस, सो ये कमांड भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और हमारे पास अब लारावेल सोशलाइट मौजूद है। सो इसको रजिस्टर कर लेते हैं जो कि स्टेप नंबर 6 हमें बता रहा है। सो उसके लिए हमें एक्सेस करना पड़ेगा config और app.php। सो डायरेक्टली उधर मूव करते हैं नॉट ऐप बट config app.php, मूव करते हैं डाउन और यहां पे हमें अपने पैकेजेस को इंक्लूड करना है, ठीक है। ये ऑप्शनल स्टेप है लेकिन कर ले तो बेहतर है, ठीक है। सो यहां पे मैं प्रोवाइडर्स में ये बता देता हूं
और उसी के साथ एलियस इसका बता देता हूं, राइट हियर कॉपी, और इसी के नीचे यहाँ पे एलियसेस, तो यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ सारे कोड को, क्योंकि ऊपर जो था यहाँ पे ये जो लाइन इंक्लूड करी थी मैंने वो अलाइन नहीं था, ठीक है। सो ये स्टेप भी हो गया हमारा। ओके गाइस, स्टेप नंबर 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमें फेसबुक की ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट चाहिए टू मेक द चेंजेस इन दिस सर्विसेज, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चले जाते हैं config services.php में। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं जाता हूं अपने पास से config services, राइट हियर एंटर करता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। सो यहां पे मैं बताता चलूं गाइस, यहां पे हम लोग एंटर कर रहे होंगे अपनी क्लाइंट आईडी या ऐप आईडी जो कि हमें फेसबुक से मिलेगी या मेटा फॉर डेवलपर साइट से, ठीक है। क्लाइंट सीक्रेट ये भी हमें वहीं से मिलेगा मेटा फॉर डेवलपर से। रीडायरेक्ट यूआरएल गाइस यहां पे मैं मेंशन करता चलूं, इसको गौर से सुन लीजिएगा कि लेट्स से अगर आप अपना प्रोजेक्ट 8000 पोर्ट पे रन कर रहे हैं तो यहां पे आप 8000 बता रहे होंगे। मेरा जो प्रोजेक्ट रनिंग पोर्ट होता है वो 8080 होता है। क्यों गाइस, मैं यहां पे आपको दिखाता चलूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेरे पास PHP MyAdmin 8000 पे रन हो रहा है, ठीक है। सो इस वजह से आपने यहां पे वो पोर्ट बतानी है जिसपे आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है। बाय डिफॉल्ट वो ये होती है 8000। तो अगर आपकी 8000 है तो आपने इसको 8000 ही रहने देना है, बाकी ये यूआरएल सेम रहेगा, ठीक है, फॉर एटलीस्ट फॉर दी डेवलपिंग पर्पस, ठीक है। सो इन माय केस इसको मैं 80 कर देता हूं, 8080। क्यों? क्योंकि मेरे पास 8080 पे प्रोजेक्ट रन हो रहा होगा। ओके, अब सेकंड टास्क, हमें ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कैसे मिलेगा। सो लेट्स मूव टू गूगल और यहां पे मैं लिख देता हूं मेटा फॉर डेवलपर्स, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो यहां पे आपने अपनी फेसबुक आईडी से लॉग इन करना है। सिंपली आप अपना फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके आप इस पे यहां पे लॉग इन कर सकते हैं। सो यहां पे जस्ट मैं लेट से लॉग इन कर लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह बताना पड़ेगा, सो मैं जल्दी जल्दी वो फिल कर लेता हूं, ठीक है। उप्स, आई मिस्ड। ओके, लॉग इन। ओके गाइस, सो हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि माई एप्स का जो लेट से नेव बार है वो मेरे पास लेट से एक्सेसिबल हो गया। सो माई एप्स पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। आप लोग को समझाने के लिए, बताने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे होगा। आपने अपनी फेसबुक आईडी से लॉग इन करना है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ इस तरीके के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, या हो सकता है आपके पास ये ना आ रहा हो क्योंकि आपके पास बाय डिफॉल्ट कोई एप्लीकेशन मौजूद नहीं है। ओके, आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये जस्ट मैं आप लोग के लिए बता रहा हूं। यहां से टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने इस फॉर दिस वीडियो पर्पस मैंने ये सेलेक्ट करी हुई थी, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। सो यहां पे से लेट से आपने एक साइट सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट, और यहां पे आपका जो भी यूजर नेम आप देना चाहते हैं, सॉरी ईमेल जो वैलिड हो वो देंगे। लेट से मेरा इस अकाउंट से रिलेटेड ये भी है, ऑप्शनल सेकंड और थर्ड ऑल्टरनेटिव ईमेल यू कैन से, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्प्ले नेम जो कि आप माई लारावेल ऐप या लारावेल ऐप देख रहे थे वो यहाँ पे मैंने वो रखा था, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, माई एप्लीकेशन समथिंग लाइक दैट, एंड क्रिएट, ठीक है। उसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा। सो उसके बाद आप लोग का व्यू किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का जैसा मैंने बाय डिफॉल्ट दिखाया था, ठीक है। सो इस तरीके से आपके पास एक ऐप एप्लीकेबल होगी, एक्सेसिबल होगी। मैं वो भी दिखा देता हूं यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, उसके बाद जब आपने ये क्रेडेंशियल्स कहां से लेंगे, लेकिन क्रेडेंशियल्स लेने से भी पहले गाइस, सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ऐड प्रोडक्ट टू योर ऐप। तो इसमें से एक होता है फेसबुक लॉगिन, जो कि मेरे पास ऑलरेडी सेलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे काम कर चुका हूं, ठीक है। सो मैं नया इस वजह से नहीं बनाना चाह रहा गाइस, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी डिले हुई है, क्योंकि मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था अपना फेसबुक का मेटा डेवलपर पेज। मैं कोई एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर पा रहा था फॉर सम रीजंस, ठीक है। सो इसी वजह से मैं अभी वापस क्रिएट नहीं कर रहा। पता चला मुझसे वापस एक्सेस चला गया तो फिर वीडियो डिले हो जाएगी। ओके, सो क्विक स्टार्ट, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक लॉगिन का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा तो आप क्विक स्टार्ट में जा सकते हैं, ठीक है, वरना आप लोग को वहीं पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद www वेब पे आना है आपने और यहां पे अपनी एप्लीकेशन का URL बताना है, जस्ट लाइक दैट, http://localhost: पोर्ट डालनी है रेलेवेंट जो आपसे रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड जिसपे मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है वो 8080 है, आपके केस में 8000 होगी। सो आपने जस्ट यहाँ पे सेव हिट कर देना है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और फिर से बताता चलूं अगर आप लोग को नहीं समझ में आया, सो यहाँ पे लेट्स से डैशबोर्ड पे मूव करता हूं। मैं सिर्फ आप लोग को प्रोसीजर बता रहा हूं गाइस। सो डैशबोर्ड पे जाते हैं
ओके, सो यहाँ पे आप लोग को हो रहा होगा फेसबुक लॉगिन का ऑप्शन इसी तरीके से, तो आपने उस पर क्लिक करना है एंड जस्ट लाइक दैट उसके बाद आप लैंड कर रहे होंगे कुछ इस तरीके के पेज पे, जहां पे आप लोगों ने वेब का यूआरएल बताना है राइट हियर, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का यूआरएल बताना है। इन दिस माय केस लोकल होस्ट कॉलन 8080, आपके केस में 8000 हो सकता है, और वट एवर द पोर्ट इज आपने करेक्ट पोर्ट डालनी है जो कि आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की हुई। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है कि मैं ऐप सीक्रेट और ऐप आईडी कहां से लूंगा। सो यहां से आपने सेटिंग्स में से बेसिक्स में जाना है। ठीक है, ओके गाइस, और यहां पे ये रही आपकी एप्लीकेशन आईडी। ठीक है, सो यहां से मैं एप्लीकेशन आईडी को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, एंड जस्ट लाइक दैट यहां से आप सीक्रेट देख सकते हैं। सो मैंने कर दिया शो, कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसको मैं रीसेट भी कर सकता हूं, नॉट अ प्रॉब्लम। सो यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, सॉरी, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सो यहां पे हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया गाइस। ठीक है, यूआरएल हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो यहां पे भी आप देख सकते हैं। ओके, सो यहां से हमारा काम खत्म। लेट्स मूव हियर और स्टेप नंबर 8 देख लेते हैं। स्टेप नंबर 8 हमें ये कह रहा है कि हमें सोशल कंट्रोलर बना रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्लाइंट आईडी भी है, क्लाइंट सीक्रेट भी है, रीडायरेक्ट यूआरएल भी है। सो लेट्स मूव हियर, और यहां पे मैं करता हूं PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर सोशल कंट्रोलर। ठीक है, ओके, सो इस सोशल कंट्रोलर में गाइज मेरे पास यहाँ पे जो भी कोड हुआ है ना, वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि वीडियो की लेंथ कितनी बड़ी हो गई। ओके, सो लेट्स मूव टू सबलाइन। यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ सोशल कंट्रोलर, कंट्रोल A कंट्रोल V, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सारे चेंजेस ऑलरेडी इसमें मैंने की हुई है, मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे हो क्या रहा है वंस हम अपने जो लेट्स से प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करें। सो लेट्स मूव हियर स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 हमें कह रहा है कि हमें राउट सेट करने हैं। सो जस्ट लाइक दैट कॉपी, ठीक है, सबलाइन web.php। ठीक है, और यहां पे हम लोग अपने राउट्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेप नंबर 10 जो कि हमें कह रहा है कि हमें एक डिव ऐड करनी है, और जिसमें हम लोग एक एंकर दे रहे हैं जिसका नाम होगा लेट्स से, या जो डिस्प्ले करा होगा लॉग इन विद फेसबुक। सो लेट्स मूव टू सबलाइन। ठीक है, और सबलाइन में रिसोर्सेज, व्यूज, ऑथ, लॉगिन, और जस्ट बिलो द पासवर्ड फील्ड राइट हियर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ओके गाइस, सारी कॉन्फ़िगरेशन हुई है। मैं कोशिश करूंगा आपको ये नोटपैड फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूं, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो। क्यों? क्योंकि गूगल का जो सिंटेक्स है वो कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे कि ये हो गया, ये साइन वो एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, सो जस्ट आप लोगों को बता रहा हूं। ओके गाइस, सो यहां से हमारी कॉन्फ़िगरेशन अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गई है। मैं जस्ट एक चीज क्रॉस चेक कर लूं कि हमने अपने टेबल्स को माइग्रेट किया है कि नहीं। ठीक है, बाकी आई थिंक मैंने माइग्रेशंस में जो चेंजेस करनी थी वो मैंने कर ली, और फिलेबल में भी बता दिया है, सॉरी यूजर्स टेबल या, और इसके अलावा मैं एक दफा क्रॉस चेक करना चाह रहा हूं। ओके फाइन, लेट्स रन आवर माइग्रेशन, क्योंकि अब माइग्रेशन फाइल रेडी है हमारी पहले से ही। PHP आर्टिशन माइग्रेट, जस्ट लाइक दैट। ओके गाइस, सो माइग्रेट हो गई है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। सो PHP आर्टिशन माइग्रेट, सॉरी नॉट माइग्रेट, PHP आर्टिशन सर्व पोर्ट 8080। ये रीजन है कि मैंने हर जगह 8000 के बजाय 8080 पोर्ट ली हुई है। ठीक है, सो यहां पे एक्सेस कर लेता हूं अपने प्रोजेक्ट को मैं 80 सॉरी फॉर दैट गाइस, लॉग इन। ओके गाइस, सो एक्सेस हो गया। अब लेट्स क्लिक ऑन दिस लॉग इन विद फेसबुक बटन। सो लेट्स ट्राई दिस। अगर कोई इशू होगा तो जाहिर सी बात है रिजॉल्व कर रहे होंगे। सो लॉग इन विद फेसबुक, और आप देख सकते हैं हम लोग सक्सेसफुली फेसबुक से लॉग इन हो गए। मैं एक दफा आपको ये प्रोसीजर वापस दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं लॉग आउट करूंगा। लेकिन फॉर नाउ मैं आप लोग को डेटाबेस में एंट्री दिखा दूं, उसके बाद वीडियो को पॉज करके मैं वो काम कर सकता हूं। लेट्स से लॉग आउट। ठीक है, सो यहां पे देखिए आईडी भी है, फेसबुक आईडी भी है, नेम भी है, ईमेल भी है। ये सब कहां से आया गाइस? ये फेसबुक से आया। ठीक है, सो ये हमारी फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली काम कर रही है। यहां पे पहले मैं आपको प्रोसीजर थोड़ा सा समझा दूं कि हो क्या रहा है, उसके बाद डिस्कस करते हैं, और दूसरा चेंज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो दिखाता हूं। ओके, लेट्स मूव टू लॉगिन पेज। कहां गया? ये रहा। ठीक है, सो इसके थ्रू जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैं कहां रीडायरेक्ट हो रहा हूं या कौन सा यूआरएल हिट कर रहा हूं, तो वो है ऑथ फेसबुक। सो लेट्स मूव देयर, और उसके लिए मैं अननेसेसरी ब्लेड्स को, सॉरी फाइल्स को क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, यहां से, ताकि समझा अच्छे से सकूं। web.php, सो ऑथ फेसबुक, इसको हम हिट करें। इसके थ्रू गाइज हम लोग इस स्पेसिफिक कंट्रोलर के, सोशल कंट्रोलर के इस स्पेसिफिक मेथड को हिट कर रहे हैं, जो कि क्या कह रहा है? फेसबुक रीडायरेक्ट। सो लेट्स मूव हियर सोशल कंट्रोलर
ठीक है, फेसबुक रीडायरेक्ट। यहां पे जब हम आते हैं तो यहां पे पैकेज को यूज करते हुए उसमें जो फेसबुक का ड्राइवर है उसको यूज करते हुए हम लोग पहले जाते हैं फेसबुक के यूआरएल पे। अगर हमें लॉगिन करना पड़ता है तो हम लॉगिन करते हैं। अगर यूजर जैसे इस ब्राउजर पे मेरा फेसबुक आईडी ऑलरेडी लॉग्ड इन थी तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो वहां से फिर ये हमें रीडायरेक्ट बैक करता है। रीडायरेक्ट बैक कहां करता है गाइस, यहां पे बताता चलूं। जब हम इस यूआरएल को हिट करते हैं, हमारा सारा प्रोसीजर लेट से लॉगिन का कंप्लीट होता है, हम फेसबुक यूजर नेम और पासवर्ड बताते हैं, वो वैलिड होता है। नेक्स्ट टास्क क्या होता है, वो कॉल बैक फंक्शन पे आता है। सो जब कॉल बैक पे आता है तो हम इस राउट को हिट कर रहे होते हैं, ठीक है, और फेसबुक कॉल बैक, इसके थ्रू हम सोशल कंट्रोलर के इस स्पेसिफिक मेथड को हिट कर रहे होते हैं। वहां पे देख लेते हैं वहां पे हम क्या करते हैं। सो सोशल कंट्रोलर जब हम लोग यहां पर आते हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश है गाइस कि हम लोग फेसबुक की जितनी भी डिटेल्स हैं उसको गेट करें, ठीक है, और उसको इस यूजर्स के वेरिएबल में सेव करें। सो सोशल लाइट ड्राइवर फेसबुक से रिलेटेड डाटा स्टेटलेस मैंने इसलिए बताया हुआ है क्योंकि समटाइम्स जब ब्राउजर से हम डाटा रिटर्न कर रहे होते हैं तो वो उसकी स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाता और आप एरर एनकाउंटर कर रहे होते हैं। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे स्टेटलेस बताया हुआ है। सो यूजर, जो भी फेसबुक का यूजर लॉग इन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो इसकी सारी की सारी डिटेल्स अब इस यूजर में पड़ी हुई है। उसके बाद मैंने एक चेक लगाया कि इफ ही इज एन एग्जिस्टिंग यूजर, तो आपने क्या करना है, चेक करना है। बेसिकली यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि यूजर वेयर फेसबुक आईडी, मतलब ये फेसबुक आईडी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इस डेटाबेस में। अगर कर रही होगी तो जाहिर सी बात है हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू। तो यहाँ पे आ जाएगा यस दिस यूजर एग्जिस्ट और हम लोग उसको डायरेक्टली रीडायरेक्ट करा देंगे होम पे। वरना क्या करेंगे, वरना हम सिंपली एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं, नेम, ईमेल, वो सब कुछ हमें कहां से मिल रहा है गाइस, इस यूजर से। जस्ट लाइक दैट। पासवर्ड को मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है क्योंकि पासवर्ड की जरूरत हमें नहीं पड़ती इस प्रोसेस में क्योंकि ये फेसबुक से हैंडल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उस यूजर को क्रिएट करते हैं और लॉगिन अप्रूव करते हैं, रीडायरेक्ट करा देते हैं उसको होम पे। यहां पे मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं गाइस कि अगर हम यहां पे डेटाबेस में पासवर्ड लेना चाहें, मतलब अपनी तरफ से कुछ इनपुट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो उसके लिए सिंपली इसको अनकमेंट कर दें और वो जो मैंने नलेबल बताया था वो इसी वजह से बताया था ताकि हम यहां से नल वैल्यू भी पास कर सकें। उसी के साथ गाइस मैं अभी फेसबुक को एक्सेस करके वहां से लॉग आउट करूंगा ताकि मुझे यहाँ पे इंशाल्लाह सेकंड टाइम पे लॉग इन करने की जरूरत पड़े। सो या जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, सो मैंने अपनी फेसबुक आईडी से भी लॉग आउट कर लिया है। मैं वंस अगेन मूव कर रहा हूँ लॉग इन राउट पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ डेटाबेस से इस डाटा को डिलीट कर दूं, ठीक है। अच्छा वो याद आ गया मुझे। ओके गाइस, लेट्स मूव हियर, ठीक है। यहाँ पे लॉग इन राउट को वापस हिट कर लेते हैं, लॉग इन विद फेसबुक, जस्ट क्लिक ऑन दैट, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक पे रिडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे मेरा यूजर नेम ऑलरेडी डाला हुआ है। सो मैं जस्ट यहाँ पे अपना पासवर्ड ट्राई कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट। आई थिंक मैंने पासवर्ड मिस मैच कर दिया है, लेट्स सी। ओके गाइस, सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मे बी बिकॉज मेरा नेटवर्क बहुत पंगे कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं मैं लॉग इन हो गया हूँ, ठीक है। इस दफा पासवर्ड भी आया होगा, उसका रीजन मैंने आप लोग को बता दिया। सो मैं जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश करके आप लोग को दिखा दूं, ठीक है। सो ये रही मेरी फेसबुक आईडी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड भी ये देखें जो हम लोगों ने खुद बनाया है। सो जस्ट इन केस मैं यहाँ पे इसको वापस से कमेंट आउट कर दूं, जस्ट लाइक दैट। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। सो या गाइस, दैट्स इट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वीडियो। नाउ यू विल बी एबल टू लॉग इन यूजिंग फेसबुक। सो या गाइस, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू एंड यस गाइस, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, टेक केयर।